Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Sim Beg from DTSA again here with you all BS Computer Science. Distributed Database Systems को हम स्टडी कर रहे हैं. आज इस लेक्चर नंबर 13 में हम फेलवेयर एंड कॉमेट को डिस्कस करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फेलवेयर एंड कॉमेट. The database management system is susceptible to a number of failures. In this chapter, we will study the failure types and commit protocols in a distributed database systems. Failure can be broadly categorized into soft failures, hard failures, and network failures. तीन तरह के failures हैं, जिसमें soft failures जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड, हार्ड फेलवेयर जो हार्डवेयर के रिलेटेड, एंड नेटवर्क फेलवेयर जो नेटवर्क के रिलेटेड. क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हैं ये डिफरेंट साइट्स पे इसके फ्रैगमेंट्स पड़े होते हैं या ये रेप्लिकेटेड होती हैं, तो इसलिए एक अच्छा डेडिकेटेड नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है. और अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका पूरे का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, जो आपकी डेटाबेस है, वो सारी की सारी स्टेट पे चली जाएगी और ना तो आप रेप्लिकेट कर सकेंगे, ना ही आप डेटाबेस के डिफरेंट चंक्स को फिर एक्सेस कर सकेंगे. डिटेल में इसको देखते हैं. सॉफ्ट फेलवेयर क्या है? सॉफ्ट फेलवेयर इज द टाइप ऑफ फेलवेयर दैट causes the loss in volatile memory of the computer and not in the persistent storage. अब इसमें एक चीज आप ऑलरेडी जानते हैं कि कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है. एक टेम्परेरी जिसे हम वोलेटाइल भी कहते हैं, और एक परमानेंट टाइप की जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज का नाम देते हैं. तो जो सॉफ्टवेयर है दैट इज the type of failure that causes the loss in volatile memory of the computer and not in the persistent storage. यानी हार्ड डिस्क आपकी जो सी है जिस पे आपकी डेटाबेस जो सी वो स्टोर है, उसको अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ करंटली रनिंग जो कंटेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आई है. सॉर्ट फेलवेयर. Here the information stored in the non-persistent storage like main memory, जिसे RAM भी कहते हैं, buffers, data buffers, distributed database management system में buffers के लिए separate memory होती है, हर डिवाइस की अपनी buffer memory भी होती है. इसी तरह caches और registers जो central processing unit का part है is lost. They are also known as system crash. The various types of software failures are as follow. अगर सॉफ्ट फेलवेयर्स की अगर आप बात करना चाहें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फेलवेयर. कंप्यूटर पे आप बैठे थे, आपकी डेटाबेस रन हो रही थी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में, और ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एरर आया और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा वो क्रैश हो गया. तो ये फेलवेयर की एक बड़ी वजह हो सकती है, सॉफ्ट फेलवेयर. इसके अलावा मेन मेमोरी क्रैश, कोई बैड चंक्स आया या वर्चुअल मेमोरी स्वैपिंग के दौरान जो रैम है उसमें कोई बैड ब्लॉक जो सा वो एक्सेस हुआ और मेमोरी ने जवाब दे दिया. मेन मेमोरी मीन रैम. ट्रांजैक्शन फेलवेयर और अबॉर्शन. तो इसी तरीके से ट्रांजैक्शन हो रही थी और पीछे हमने इसमें डिफरेंट टेक्निक्स देखी. अगर डेडलॉक्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो ट्रांजैक्शन फेलवेयर जो सा ये भी सॉफ्ट क्रैश का बायस बन सकती है. और अबॉर्शन, या जो आपने ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर लिया, उसको कैंसिल किया लेकिन इम्प्रॉपर तरीके से कैंसिल किया, जिससे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो गया. सिस्टम जनरेटेड एरर्स लाइक इंटीजर ओवरफ्लो और डिवाइडेड बाय जीरो एरर्स. अब ये रन टाइम एरर्स हैं दोनों. इंटीजर ओवरफ्लो यानी ये उस वक्त आता है जब
फॉर एग्जांपल आपने जो वेरिएबल्स बनाए थे, जो मेमोरी वेरिएबल्स बनाए थे, उनका साइज जो सा वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन आपने ज्यादा डेटा स्टोर करने की कोशिश की। जैसे 4 बिट्स मेमोरी के लिए एक वेरिएबल था 4 बिट स्टोर करने के लिए, और आपने उसमें 5 या 6 या 8 बिट डेटा जो सा वो स्टोर करने की कोशिश की। और इसी तरीके से मैथ का एक कम्प्लेक्स एरर है जिसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल सका, डिवाइडेड बाय 0, कि आप किसी भी नंबर को जब 0 पे डिवाइड करते हैं तो आपको एक रन टाइम एरर आता है जिसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छी नहीं हुई तो ये डिवाइडेड बाय 0 सॉर्टर को क्रैश कर सकता है और सॉर्ट फेलियर का बायस बन सकता है। इसी तरीके से फेलियर ऑफ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, कोई और सॉफ्टवेयर जैसे डिवाइस ड्राइवर्स की अगर आप एग्जांपल करें वो फेल हो गए तो डेटाबेस आपकी जो सी फिर भी वो क्रैश हो जाएगी। और पावर फेलियर जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या ऐसे कंट्रीज जिनमें अभी इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस हैं वहां पे ये आम सी बात है, पावर फेलियर। तो ये सॉफ्टवेयर फेलियर की टाइप्स हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर, मेन मेमोरी क्रैश, ट्रांजैक्शन फेलियर और अबॉर्शन, सिस्टम जनरेटेड एरर्स लाइक इंटीजर ओवरफ्लो और डिवाइडेड बाय 0 एरर्स, फेलियर ऑफ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर एंड पावर फेलियर। हार्ड फेलियर की बात करें, हार्ड फेलियर इज द टाइप ऑफ फेलियर दैट causes loss of data in the persistent or non-volatile storage like disk drives। अब जो हार्ड फेलियर है इसकी रिकवरी भी मुश्किल है क्योंकि ये आपके नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के साथ हुआ। तो अब इसमें लाजमी नहीं है कि आपकी फॉर द टाइम बीइंग जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो आपकी ज़ाया हो। पॉसिबल है कि ये आपका सारा काम जो सा वो इससे डिस्टर्ब हो जाए, 2, 3, 5 साल का आपका डेटा जो सा वो क्रैश हो जाए क्योंकि ये हार्ड फेलियर है। और डिस्क के साथ ये मामला बना। डिस्क फेलियर मे काज करप्शन ऑफ डेटा इन सम डिस्क ब्लॉक्स और फेलियर ऑफ द टोटल डिस्क। ये मेन डिजास्टर है कि अगर हार्ड डिस्क टोटली तौर पे फेल हो गई है तो आपके लिए एक बड़ा ये समझने की क्योटिक सिचुएशन होगी जिससे आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इसलिए फिर डेटाबेसेस का जो बैकअप लेना है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो सिर्फ हार्ड डिस्क का कंट्रोलर उसमें कोई प्रॉब्लम है या उसके हेड्स क्रैश हैं तो फिर तो उनकी रिपेयरिंग हो सकती है, लेकिन अगर हार्ड डिस्क के प्लेटर्स फिजिकली डैमेज हुए हैं तो फिर उस सूरत में डेटा रिकवरी जो सी वो पॉसिबल नहीं होती। द काजेज ऑफ हार्ड फेलियर आर पावर फेलियर। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि हार्ड डिस्क जो सी वो बड़ी स्पीड से राइट कर रही है और पावर फेल हुई, हेड जो से वो पार्किंग प्लेस पे नहीं थे और वो क्रैश हो गए। फॉल्ट इन मीडिया, फॉल्ट इन मीडिया नॉर्मल सी बात है कि हार्ड डिस्क ड्राइव्स वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो सी वो खराब होती है। इंसान जो से उनको भी मौत आती है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमेशा बाकी रहने वाली है। तो फॉल्ट्स इन मीडिया, इससे बचाव का तो बड़ा आसान तरीका है कि आप एक सर्टेन पीरियड के बाद हार्ड डिस्क जो सी वो चेंज कर लें। इसी तरीके से रीड राइट मेल फंक्शनिंग हो सकती है कि ट्रांजैक्शन जो सी वो राइट हो रही थी और हेड्स में कोई प्रॉब्लम आ गई या डिस्क का कंट्रोलर जो सा वो उसमें मेल फंक्शनिंग या एरर आ गया। करप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्क, ये भी पॉसिबल है कि हार्ड डिस्क के जो हेड्स हैं वो क्रैश हुए और हार्ड डिस्क की फिजिकली डैमेज हो गई। और इसी तरीके से रीड राइट हेड क्रैश ऑफ डिस्क, ये भी एक कॉमन चीज़ है कि जो हेड्स हैं वो क्रैश हो गए डिस्क के ऊपर जो रीड राइट करते हैं। तो ये एक्चुअली नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड ये हेड्स होते हैं, इसलिए आप खुद तो इनकी रिपेयरिंग का सोच भी नहीं सकते। रिकवरी फ्रॉम डिस्क फेलियर्स कैन बी शॉर्ट इफ देयर इज अ न्यू फॉर्मेटेड एंड रेडी टू यूज डिस्क ऑन रिजर्व, अदरवाइज ड्यूरेशन इंक्लूड द टाइम इट टेक्स टू गेट परचेज ऑर्डर बाय द डिस्क एंड प्रिपेयर इट। हार्ड डिस्क से रिकवरी इजी होती है लेकिन उस सूरत में जब आपने बैकअप लिया हो।
अगर आपने बैकअप लिया हुआ है तो नई हार्ड डिस्क जो सी वो आप अटैच करें, उस पर इंस्टॉलेशन करें और आप काम लें। तो आपके पास अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में या किसी की पोस्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास स्पेयर हार्ड डिस्क ड्राइव जो सी वो पड़ी होनी चाहिए, ताकि फौरी तौर पे फॉर एग्जांपल रात को अगर 10 या 12 बजे ये इंसिडेंट हुआ है फेलियर वाला, तो आप रात को फिर कहाँ से हार्ड डिस्क जो सी वो परचेज करेंगे। तो उससे बेहतर है कि आपके पास स्पेयर 1-2 हार्ड डिस्क ड्राइव जो सी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो पड़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से नेटवर्क फेलियर है। नेटवर्क फेलियर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में आपकी जो डेटाबेस है वो पार्ट्स की शक्ल में डिफरेंट साइट्स के ऊपर पड़ी होती है, तो और नेटवर्क ही उनको कनेक्ट किए होता है। तो आपकी डेटाबेस को एक्चुअली नेटवर्क ने कनेक्ट किया होता है। अगर नेटवर्क नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट भी नहीं है। तो नेटवर्क फेलियर्स आर प्रिवलेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क डेटाबेसेस। These comprises of the errors induced in the database system due to the distributed nature of the data and transferring data over the network. इसमें ये चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आपने एक अच्छा डेडिकेटेड क्वालिटी वाला नेटवर्क नहीं बनाया तो डिस्ट्रीब्यूटेड या नेटवर्क डेटाबेसेस का कंसेप्ट वहाँ पे आपने फेल कर लिया, वो चलेंगी नहीं। The causes of network failure are as follow. कम्युनिकेशन लिंक फेलियर, जैसे फॉर एग्जांपल केबल में कोई प्रॉब्लम आ गई, मिसाल के तौर पर फाइबर ऑप्टिक केबल थी वो टूट गई, या फॉर एग्जांपल आंधी चली और आपने जो डाउन लिंक लिया हुआ था, डिशेस लगाई हुई थी, सैटेलाइट रिसीवर जो आपने लगाए हुए थे वो सारे प्रॉब्लम कर गए। इसके अलावा नेटवर्क कंजेशन, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आपका जो नेटवर्क है वही जवाब दे गया, ओवरबर्डन हो गया। इंफॉर्मेशन करप्शन ड्यूरिंग ट्रांसफर, ये एक पॉसिबल रीजन हो सकती है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो आपका इंफॉर्मेशन है वो अब करप्ट हो रही है, पैरिटी सही तरीके से चेक नहीं हो रही, और आपके पास ऐसी एक्चुअली डेडिकेटेड डिवाइसेस नहीं है जो डेटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सकें। इसी तरह साइट फेलियर कि किसी एक मेन साइट पे जहाँ पे डेटाबेस का एक अहम हिस्सा पड़ा था वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, पूरी साइट बंद हो गई है, और मे बी वो वहाँ पे आपका जो सा वो क्रिटिकल डेटा जो सा वो पड़ा हो। दो तरह का डेटा है जो आप आमतौर से डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे स्टोर करते हैं, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल। तो अगर क्रिटिकल आपका डेटा पड़ा है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, नॉन क्रिटिकल के लिए तो थोड़ा वेट किया जा सकता है। और इसी तरीके से नेटवर्क पार्टीशनिंग, ये भी नेटवर्क फेलियर की एक वजह बन सकती है, जिसमें आप जो नेटवर्क है आपने प्रॉपर्ली उसको जो सा वो उसकी ब्रिजिंग नहीं की, और वो आपके लिए एक प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। कमिट प्रोटोकॉल्स को हम देखते हैं। अब जो फेलियर है वो तो एक ऐसी चीज है कि जिससे आप किसी न किसी तरीके से आप जो सा वो अवॉइड भी कर सकते हैं, उसको किसी तरीके से आप मिटिगेट भी कर सकते हैं उसके इम्पैक्ट को, और आप बच भी सकते हैं। कमिट प्रोटोकॉल्स को देखते हैं। एनी डेटाबेस सिस्टम शुड गारंटी दैट द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर मेंटेन्ड इवन आफ्टर फेलियर। तो अब देखें, जो डेटा सेव होना है वो प्रॉपर तरीके से सेव हो, ट्रांजैक्शन जो सी वो आपकी या तो कंप्लीट हो, कंप्लीटली वो जो सी वो एंड हो, या वो अबॉर्ट हो, यानी या काम हो या काम ना हो। इफ ए फेलियर अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन, अब देखें काम हो रहा था, कोई 15, 20, 50 यूजर जो से वो डेटाबेस में डेटा फीड कर रहे हैं, इट मे हैपन दैट ऑल द चेंजेस ब्रॉट अबाउट द ट्रांजैक्शन आर नॉट कमिटेड। तो ये पॉसिबल है कि जैसे फेलियर हुआ तो अब उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन जो सी वो तो कमिट हो गई और बाकी जो सी वो कमिट नहीं हुई। कमिट को सिंपल मीनिंग में समझें कि सेव होना, सेव हो गई और कुछ सेव नहीं हुई। दिस मेक्स द डेटाबेस इनकंसिस्टेंट, और इससे यह होगा कि डेटाबेस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहीं पे अपडेटेड होंगे, कहीं पे अपडेटेड नहीं होंगे। तो इनकंसिस्टेंट डेटाबेस मीन
एरर्स वाली डेटाबेस, ऐसी डेटाबेस जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से मौजूद नहीं है। कमिट प्रोटोकॉल्स प्रिवेंट दिस सिनेरियो यूजिंग ईदर ट्रांजैक्शन अनडू को रोल बैक भी कहते हैं, और ट्रांजैक्शन रीडू, रोल फॉरवर्ड। तो जो कमिट प्रोटोकॉल्स हैं फिर वो वहां पे यूज किए जाते हैं कि या तो ट्रांजैक्शन मुकम्मल तौर पे अनडू हो जिसे हम रोल बैक कहते हैं, या वो ट्रांजैक्शन दोबारा हो जिसे हम रीडू या रोल फॉरवर्ड कहते हैं, यानी या रोल बैक होगी या रोल फॉरवर्ड होगी। तो ये कमिट प्रोटोकॉल्स का पर्पस होता है कि ट्रांजैक्शन जो सी वो इनकम्प्लीट ना हो, ये नहीं कि हाफ ट्रांजैक्शन जो सी वो हो गई और हाफ रह गई, या तो फुल हो या बिल्कुल ना हो, ताकि उसको दोबारा कर लिया जाए। Commit point, the point of time at which the decision is made whether to commit or about a transaction is known as commit point. Commit point यानी आप देखें, आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे, ट्रांजैक्शन लेंथी थी, उसको कंप्लीट होने के लिए फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स चाहिए थे। तो जब ये डिसाइड किया कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है या नहीं, तो उस वक्त आप जिस मूड में थे वो वाला पॉइंट कमिट पॉइंट कहलाएगा। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कमिट पॉइंट। नंबर 1, इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द डेटाबेस इज कंसिस्टेंट। अब देखें, कमिट पॉइंट वो पॉइंट है कि उससे पहले डेटाबेस अपनी असल हालत में मौजूद है, वो कंसिस्टेंट है, उसका डेटा जो सा वो इंटैक्ट है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट दिस पॉइंट द मॉडिफिकेशन ब्रॉट अबाउट बाय द database can be seen by the other transactions. All transaction can have a consistent view of the database. और जितने मॉडिफिकेशंस हुई हैं डेटाबेस में वो सारी की सारी आपको नजर आ रही हैं। अभी तक उनको आपने परमानेंटली जो सा वो पोस्ट नहीं किया, और आपकी डेटाबेस जो सी उसके सारे पार्ट्स वो कंसिस्टेंट यानी असल हालत में वो मौजूद हैं। एट दिस पॉइंट ऑल द ऑपरेशंस और ट्रांजेक्शंस हैव बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड and their effects have been recorded in transaction log. और जो कुछ आपने मॉडिफिकेशंस की थी, जितने ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने थे वो सारे हो चुके हैं, और कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ इसके लिए सेपरेट से ट्रांजैक्शन लॉग फाइल जो सी वो भी मेंटेन हो चुकी है। एट दिस पॉइंट ए ट्रांजैक्शन कैन बी सेफली अनडन, और वहां पे अगर ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। At this point, a transaction releases all the logs held by it. और ये वो पॉइंट है कमिट पॉइंट कि अगर वहां पे अगर लॉग्स को हम रिलीज करना चाहें ताकि कोई और ट्रांजैक्शन उन लॉग्स को यूज कर सके तो ये भी पॉसिबल हो। यानी ये आप इसको कलेक्टली यूं कह सकते हैं कि कमिट पॉइंट एक सेफ पॉइंट है, एक सेफ एरिया है जहां पे अगर आप ट्रांजैक्शन को अनडू कर दें या आप उसको अबॉर्ट कर दें तो आपकी डेटाबेस जो सी वो कंसिस्टेंट रहेगी। ट्रांजैक्शन अनडू, द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग ऑल द चेंजेस मेड टू अ डेटाबेस बाय अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन अनडू और ट्रांजैक्शन रोल बैक। दिस इज मोस्टली अप्लाइड इन केस ऑफ सॉर्ट फेलियर। और बाज़ दफा ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम में डेटा फीड हो रहा था, मल्टीपल यूजर्स डेटाबेस को एक्सेस कर रहे थे और अचानक से सर्वर जो सा वो डाउन हुआ, सॉफ्ट क्रैश हुआ, सर्वर रिस्टार्ट हो गया। उस सूरत में अब पिछले 1 या 2 मिनट का जो आपका काम था सिर्फ वो डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि ये हार्ड फेलियर नहीं है। 1-2 मिनट का काम डिस्टर्ब हुआ तो आमतौर से जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो डीबीए है, वो 1-2 मिनट पीछे रोल बैक कर देगा कि ट्रांजैक्शन जो सी वो टाइम के हिसाब से, रो आईडी के हिसाब से वो रोल बैक कर देगा, और इससे डेटाबेस आपकी कंसिस्टेंट रहेगी, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी तरीके से ट्रांजैक्शन रीडू, द प्रोसेस ऑफ री अप्लाइंग द चेंजेस मेड टू डेटाबेस बाय ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन रीडू और ट्रांजैक्शन रोल फॉरवर्ड। दिस इज मोस्टली अप्लाइड फॉर रिकवरी फ्रॉम अ हार्ड फेलियर। और जो ट्रांजैक्शन रीडू है ये आमतौर से हार्ड फेलियर से किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नई हार्ड डिस्क जो सी वो अटैच की, कुछ ट्रांजैक्शंस पेंडिंग थी, वो फॉर एग्जांपल आपने उसको टेम्परेरी स्टोर कर लिया था,
तो ट्रांजैक्शन रीडू से आप वो सारा प्रोसेस जो सा वो दोबारा रन कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन अनडू को रोल बैक और रीडू को रोल फॉरवर्ड कहा जाता है। ट्रांजैक्शन लॉग, अब जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो चाहे आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, उसका एक लॉग मेंटेन होता है। लॉग की मदद से देखा जा सकता है कि डेटाबेस में कब क्या हुआ, किसने इसको एक्सेस किया और किसने कौन सा रिकॉर्ड जो सा वो ऐड किया या डिलीट किया या मॉडिफाई किया। A transaction log is a sequential file that keeps track of transactions, operations on database items। यानी जो भी काम होना है, चाहे वो किसी भी टेबल के साथ हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, किसी भी साइट पे हो रहा है, उसकी एक लॉग फाइल बनी हुई है। उसमें एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मसलसल रिकॉर्ड उसमें ऐड होते जा रहे हैं। जैसे अगर किसी ने नया रिकॉर्ड ऐड किया तो एक एंट्री हो जाएगी, फलां यूजर ने फलां टाइम पे फलां फाइल में फलां रिकॉर्ड जो सा वो ऐड किया। अगर उसी यूजर ने उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई किया तो एक और ट्रांजैक्शन होगी लॉग फाइल में कि उस यूजर ने फलां फाइल को इस वैल्यू से ये वैल्यू में चेंज कर दिया। और इसी तरीके से अगर वो रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है तो लॉग फाइल को देखकर बताया जा सकता है कि डेटाबेस को कब कब मॉडिफाई किया गया और कब कब उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट किया गया। और डिलीटेड रिकॉर्ड जो से वो यूजर ने तो डिलीट कर दिए, वो समझ रहा है कि डिलीट हो गए, लेकिन वो लॉग में पड़े हैं और उसका सारा का सारा एक्शन जो सा वो रिकॉर्ड हो रहा है। एज द लॉग इज सिक्वेंशियल इन नेचर, इट इज प्रोसेस्ड सिक्वेंशली ईदर फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड। तो क्योंकि ये सिक्वेंशियल होता है तो आप इसको चाहे असेंडिंग ऑर्डर में देख लें, चाहे आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लें। यानी आप ये भी देख सकते हैं कि डेटाबेस को अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, और ये भी देख सकते हैं कि जब डेटाबेस में लॉग फाइल बनना शुरू हुई तो उस वक्त शुरू से लेकर आज तक क्या हुआ। पर्पज और ट्रांजैक्शन लॉग क्या है जी? टू सपोर्ट कमिट प्रोटोकॉल, टू कमिट और सपोर्ट ट्रांजैक्शंस और टू एड डेटाबेस रिकवरी आफ्टर फेलियर। तो ट्रांजैक्शन लॉग फाइल में टेम्परेरी डेटा भी मौजूद होता है साथ साथ, क्योंकि हर काम जो आप कर रहे हैं वो लॉग फाइल में जा रहा है। तो इसकी मतलब यानी आप ट्रांजैक्शन लॉग फाइल की मदद से फेलियर के बाद रीडू भी कर सकते हैं। A transaction log is usually kept on the disk so that it is not affected by sort failure। और ट्रांजैक्शन लॉग जो सा ये एक्चुअली तो टेम्परेरी मेमोरी का हिस्सा होता है कि टेम्परेरी मेमोरी में जो कुछ हो रहा है, लेकिन इसको फिजिकली हार्ड डिस्क के ऊपर साथ साथ स्टोर किया जाता है ताकि अगर कंप्यूटर रिस्टार्ट भी हो जाए तो लॉग फाइल्स की मदद से डेटा रिकवरी पॉसिबल हो सके। एडिशनली द लॉग इज periodically backed up to an archival storage like magnetic tape to protect it from disk failure as well। और जिस तरीके से मास्टर ट्रांजैक्शन फाइल्स का बैकअप लिया जाता है, इसी तरीके से लॉग फाइल्स का भी पीरियडिकली बैकअप लिया जाता है ताकि फ्यूचर में फेलियर से बचा जा सके। लिस्ट एंड ट्रांजैक्शन लॉग्स, अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ट्रांजैक्शन लॉग्स में आएंगी? द ट्रांजैक्शन लॉग मेंटेन 5 टाइप्स ऑफ लिस्ट डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ द ट्रांजैक्शन। द लिस्ट एड्स द रिकवरी मैनेजर टू ascertain the status of the transaction। the status of the corresponding list are as follow। तो ये देखें 5 चीजें कौन कौन सी हैं। In transaction that has a transaction start record and a transaction commit record is a committed transaction maintained in the commit list। तो सबसे पहली चीज ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट हुई, कब वो कमिट हुई, ये लॉग फाइल में इसका जिक्र होगा। नंबर 2, a transaction that has a transaction started record and a transaction failed record but not a transaction abort record is a failed transaction। यानी जो फेल हो गई लेकिन अबॉर्ट नहीं हुई उसको भी लॉग फाइल में मेंटेन किया जाएगा। In transaction that has a transaction start record and a transaction abort record is a aborted transaction। और जिसको स्टार्ट किया गया और बाद में कैंसिल कर दिया गया उसका जिक्र भी लॉग फाइल में होगा एज अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन, ये उसका नाम होगा। 4th नंबर पे ट्रांजैक्शन दैट हैज अ ट्रांजैक्शन स्टार्ट रिकॉर्ड एंड अ ट्रांजैक्शन बिफोर कमिट रिकॉर्ड एज अ बिफोर कमिट ट्रांजैक्शन। इसको बिफोर कमिट ट्रांजैक्शन सेव कर लिया जाएगा।
ए ट्रांजैक्शन वेयर ऑल द ऑपरेशन हैव बीन एग्जीक्यूटेड बट नॉट कमिटेड, मेंटेन इन बिफोर कमिट लिस्ट। तो ये आप देखेंगे ये कितनी डिटेल से लॉग फाइल जो सी वो मेंटेन हो रही है, कोई यूजर की एक एक एक्टिविटी जो सी वो इसमें स्टोर हो रही है। A transaction that has a transaction start record but not record of before commit, abort और failed is an active transaction। और वो ट्रांजेक्शन जिस पे भी काम हो रहा है उसको लॉग फाइल में एज एन एक्टिव ट्रांजेक्शन सेव किया जाएगा। तो लॉग फाइल में ये 5 चीजें हैं जिनको आप वीडियो रिवर्स करके दोबारा देखें कि कौन कौन सी चीजें हैं। इसी तरह इमीडिएट अपडेट एंड डेफर्ड अपडेट, यानी फौरी तौर पे आपने अपडेट करना है रिकॉर्ड्स को, जैसे आप कंट्रोल S प्रेस कर सकते हैं। एंड डेफर्ड अपडेट, और अपडेट आपने नहीं करना। इमीडिएट अपडेट एंड डेफर्ड अपडेट आर 2 मेथड्स फॉर मेंटेनिंग ट्रांजैक्शन लॉग्स। In immediate update mode, when a transaction executes, the updates made by the transactions are written directly onto the disk। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे सारे का सारा जो आपका डेटा है, जो ट्रांजैक्शन है, वो डिस्क के ऊपर राइट हो जाएगी। The old values and the update values are written onto the log before writing to the database in disk। और फॉर एग्जांपल आपने किसी ट्रांजैक्शन में 5 की जगह 7 लिख दिया, तो 5 जाके जो सा लॉग फाइल में स्टोर हो जाएगा कि 5 और 7 भी स्टोर होगा लॉग फाइल में, लेकिन जो मास्टर फाइल है उसमें सिर्फ 7 स्टोर होगा। यानी लॉग फाइल में 2 एंट्रीज होंगी कि इसकी जगह पे ये किया गया, और जो मास्टर फाइल है, जो एक्चुअल डेटा है, वहां पे सिर्फ एक एंट्री होगी जो कि अपडेटेड डेटा है। ऑन कमिट द चेंजेस मेड टू द डिस्क आर मेड परमानेंट। ऑन रोल बैक चेंजेस मेड बाय द ट्रांजैक्शन इन द डेटाबेस आर डिस्कार्डेड and the old values are stored in the database from the old values stored in the log। और कल को अगर वो कहते हैं नहीं वो जो चेंजेस थी वो रोल बैक करनी है, तो अब लॉग फाइल का डेटा जो सा वो यूज किया जाएगा, क्योंकि वहां पे ओल्ड चेंजेस भी पड़ी हैं, ओल्ड वैल्यू वहां पे स्टोर है, उनकी मदद से ओरिजिनल फाइल को फिर अपडेट कर दिया जाएगा। In deferred update mode, when a transaction executes, the update made to the database by the transaction are recorded in the log file. On commit, the changes in the log are written onto the disk. On rollback, the changes in the log are discarded and no changes are applied to the database। तो ये उससे सिंपल है, इसमें सिर्फ एक एंट्री होगी लॉग फाइल में, और अगर आपको वो चाहिए तो ठीक है, कॉमिट करेंगे तो परमानेंटली डिस्क पे स्टोर हो जाएगी, अगर आप रोल बैक करेंगे तो परमानेंट डेटा जो सा वो इस लॉग फाइल से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह ये लेक्चर कंक्लूड होता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज।